जैसा कि हमारे स्कूल में अभी 2.2 प्रश्नावली चल रही है, तो मैं प्रश्नावली 2.2 के ही सवाल अभी हल करूँगा। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है कि बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान आपको ज्ञात करने हैं। जो नीचे x के मान दिए गए हैं उसके अनुसार इसका मान आपको पता करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले x का मान दे रखा है x बराबर 0, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है x बराबर -1 और तीसरे में दे रखा है आपको x बराबर 2। तो पहले क्वेश्चन में हम रख लेते हैं, सबसे पहले मान रख लेते हैं px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमें सवाल दे रखा है। अब यहाँ पर केवल x का मान हमें 0 रखना है, तो p0 बराबर हो जाएगा 5, यहाँ ब्रैकेट में 0 आ जाएगा, 4, 0 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 5 इंटू 0, क्योंकि ब्रैकेट में है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इंटू जो 0 है वो हो जाएगा 0। इसी तरह से 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और 4 इंटू 0 हो जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा ओनली 3। तो p0 का मान हमारे पास आया 3। तो इस तरह से हमारे पास एक मान आ गया। इसी तरह से हम दूसरा कर लेंगे, दूसरा भी करेंगे तो दूसरे में देख लीजिए क्या आएगा। सेम px का मान तो वही है हमारे पास में जो रहना चाहिए, 5x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ x का मान हमें रखना है -1, तो p-1 बराबर आ जाएगा 5 इंटू -1 -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ हम 5 इंटू -1 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब यहाँ माइनस ही रहेगा, क्योंकि जब स्क्वायर लगता है माइनस की संख्या पे तो निकल के बाहर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3। इस तरह से देखेंगे अगर तो यहाँ आ जाएगा -5 -4 और प्लस का 3। -5 और -4 जो है वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और निशान इनके आगे माइनस लग जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब देखा जाए तो 3 में से यहाँ पर माइनस हो रहे हैं 9, तो यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा -6। इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। तीसरा क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि px तो वही रहेगा हमारे पास में, 4x स्क्वायर प्लस 3 और x का मान यहाँ आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे p2 5 और यहाँ 2 रख देंगे, -4 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ 5 इंटू 2 हो जाएगा, -4 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस आ जाएगा 3। तो 5 इंटू 2 हो जाता है 10, 4 इंटू 4 हो जाता है 16 और प्लस का 3। तो यहाँ दिखे 10 और 3 जो है वो दोनों प्लस के हैं और माइनस का 16 है, तो यहाँ आ जाएगा 10 और 3 को हम जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 16। तो 13 क्योंकि छोटा होता है और 16 बड़ा होता है, तो 13 में से 16 गए तो आपके पास बच गए -3। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर्स आ गए। इनको इसी तरह से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल इससे आगे हम हल करते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है अपनी कक्षा में। आज हम उस दिन जो है हमने सवाल 1 किया था प्रश्नावली 2.2 का, जो बहुपद है हमारी प्रश्नावली, इस प्रश्नावली का नाम है और कक्षा जो है वो 9 है। तो उस दिन हमने पहला सवाल किया था। आज हम दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी प्रश्नावली का 2.2 का। तो 2.2 में सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित जो बहुपद है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक में से प्रत्येक बहुपद के लिए आपको P0, P1 और P2 का मान आपको पता करना है। ठीक है, तो ये मान ज्ञात करना है।
तो यहाँ करना कुछ नहीं है, हमें जो भी चर दिया होगा बहुपद के अंदर, उस चर की जगह पे वो मान रखना है जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। जैसे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो हम बहुपद को लिख देते हैं। सबसे पहला है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पर चर जो है वो है वाई। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल यहाँ सबसे पहले P0 अगर पता करने जाएंगे तो y की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। कुछ भी नहीं करना है, P0 पता करने के लिए y की जगह पे क्या हो जाएगा, y का मान जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P0 के लिए जहाँ जहाँ y है वहाँ हम 0 रख देंगे। यहाँ पे भी y है तो 0 का स्क्वायर, यहाँ y है तो यहाँ 0 और प्लस 1। इसको हल करते हैं तो 0 का जो स्क्वायर होता है वो 0 ही होता है, फिर माइनस 0 ही रहेगा और प्लस 1। तो ये P0 का मान हमारे पास में आ गया, वो आया है प्लस का 1। तो ये सॉल्व हो गया। इसी तरह से इसी को P1 भी पता करना है तो सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। हमें ओनली y की जगह पे क्या रख देना है, यहाँ पे y बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ 1 ही आएगा ब्रैकेट खुलने के बाद, और प्लस 1। तो 1 में से 1 कट जाएगा और 1 बच जाएगा। तो P1 का मान हमारे पास में आ गया 1। अब y का मान हम क्या कर देंगे, y का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हम P2 पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर y का स्क्वायर है, माइनस 2 और प्लस 1। इस तरह से हम इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस यहाँ पर 2 ही रहेगा और यहाँ पर प्लस 1 आएगा। 4 में से 2 जाएंगे तो 4 में से 2 जाने पर क्या आएगा, 2 आएगा और प्लस का 1 ये ऐसा कैसा रहेगा। यहाँ पर हमारे पास मान आ जाएगा 3, यानी P2 का मान यहाँ पर आ गया 2, सॉरी P2 का मान यहाँ पे आ गया 3। तो हमारा दूसरे सवाल का पहला जो है क्वेश्चन वो हो गया है। यहाँ पर 1 1 और 2 मान आए हैं हमारे पास। अब हम दूसरे सवाल का जो दूसरा है क्वेश्चन वो देखते हैं। तो वो है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है P और ब्रैकेट में T है, इज इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2 T स्क्वायर माइनस T की घात 3। यहाँ पर चर जो है वो है T। तो एक बार T का मान हम 0 लिखेंगे तो हम P0 का मान पता करेंगे यहाँ पर। तो 2 प्लस T की जगह 0 आ जाएगा, प्लस 2 और T की जगह पे यहाँ पर 0 आ जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, माइनस 0 का घात 3। अब इसे हम हल करते हैं तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा और 0 का क्यूब 0 ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 0, 0 ही हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 रह जाएगा। तो हमारे पास P0 का मान क्या आया है इस बहुपद के लिए, 2 आया है। इसी तरह से जब P का मान 1 रख देते हैं तो हमारे पास में P1 का मान क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं। 2 प्लस T की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 और 1 हो जाएगा 3। 2 इंटू 1 2 ही होता है और यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा। तो 3 और 2 5 हो जाएंगे और 5 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास में 4 बच जाएंगे, यानी P1 का मान हमारे पास में 4 आएगा इस समीकरण में। इसी तरह से जब P का मान 2 रखा जाए तो हम P2 का मान पता करेंगे। तो P2 का मान कैसा आएगा, वही सेम चीज़ करेंगे। 2 प्लस T की जगह पे 2 रख दिया, फिर प्लस 2 और T की जगह पे 2 रख के स्क्वायर किया और T की जगह पे 2 रख के घात इसके 3 लगा दी। 2 प्लस 2 प्लस
2 इंटू 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, माइनस 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। तो यहाँ 2 और 2 4 हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू 4 8 होंगे और माइनस 8 होंगे। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 4 बच जाएगा। तो P2 का मान भी हमारे पास में यहाँ पर 4 ही आया है। इस तरह से हमने दूसरे सवाल का दूसरा सवाल भी कर लिया है। तो अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं दूसरे के तीसरे क्वेश्चन पे, जहाँ पर सिंपल सा px दे रखा है, वो दे रखा है px बराबर x की घात 3। तो यहाँ पर भी x का मान एक बार तो 0 रख देंगे, तो p0 का मान आ जाएगा 0 की घात 3, जो कि 0 ही होता है। तो p0 का मान 0 आया। एक बार x का मान 1 होगा, यानी p1 का मान हम पता करेंगे, तो 1 का मान यानी 1 की घात 3 जब लगेगा तो वो 1 ही होता है। तो p1 का मान हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह से लास्ट मान जो है वो x बराबर 2 रखा जाएगा, तो हम इसके लिए p2 रख देंगे। और जब 2 की घात 3 होती है तो 2 की घात 3 2 इंटू 2 इंटू 2 का मान होता है 8। तो p2 हमारे पास में 8 आएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें भी चर का मान जो है x है, मतलब चर जो है यहाँ पर x दिया हुआ है। तो px बराबर दे रखा है x माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, x का मान सबसे पहले 0 रखेंगे। तो p0 का मान हमारे पास में आएगा 0 माइनस 1, और क्योंकि यह मल्टीप्लाई लग रहा है बीच में, मतलब ब्रैकेट्स में होता है, तो 0 प्लस 1। तो यहाँ 0 माइनस 1 यानी माइनस का 1 इंटू यहाँ प्लस का 1। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 आएगा। तो p0 का मान हमारे पास में माइनस का 1 आ गया। इसी तरह से x का मान अब हम 1 रख देते हैं। तो p1 जब रखेंगे तो क्या होगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा हमें x की जगह पे 1 रखना है। 1 में से 1 जाएगा और x की जगह पे हम वापस से 1 रखेंगे और प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, 1 में से 1 जाता है तो 0 बचता है और 1 प्लस 1 2 होता है। तो जब 0 से 2 का गुणा किया जाता है तो हमें 0 ही मिलेगा। इस तरह से ये p1 का मान हमारे पास में 0 आया। ठीक है। और इसी तरह से जब x का मान हम 2 रख रहे हैं, तो अंत में जब x का मान हम 2 रख रहे हैं तो हमें p2 का मान चाहिए, यानी px की जगह पे हम 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब 2 में से 1 जाता है तो 1 बचता है, इंटू 2 और 1 जब जुड़ जाता है तो 3 आता है। तो p2 का मान हमारे पास में आएगा 1 इंटू 3 यानी कि 3। तो इस तरह से p2 का मान हमारे पास में 3 आ गया है। ये हमारा 2.2 का दूसरा पूरा सवाल हमारा सॉल्व हो गया है। इस तरह से हम इनके मान लेके आए हैं। तो इस चीज़ में, इस प्रश्नावली में हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी चर दिया है उस जगह पे हमें मान बदलने होते हैं। उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो बहुत ही सरल तरीके से ये सवाल होते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। तो क्योंकि गणित में अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, तो बिना अभ्यास के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है। तो इसी प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 पे अब हम चलते हैं। सवाल नंबर 3 में बोला गया है कि सत्यापित कीजिए। आपको सत्यापित करना है, मतलब जो भी दिया गया है उसको सत्य सिद्ध करना है। सत्यापित करना है कि आपको कीजिए कि दिखाए गए, देखिए सवाल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप सवाल ध्यान से पढ़ें। कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित
स्थितियों में, जो भी स्थितियां आपको नीचे दे रखी है, संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो अब देखिए स्थिति आप शून्य का कब होंगे जो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। शून्यक वो मान होते हैं जो कि चर के होते हैं, चर के वे मान होते हैं, चर के वे मान होते हैं जिनके लिए पूरे बहुपद का जो मान है शून्य हो जाता है या शून्य होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, इसे आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि शून्य का आखिरकार होता क्या है। तो वो आपको जब तक नहीं पता होगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको शून्य का कॉन्सेप्ट पता हो कि शून्य होता क्या है। ठीक है, तो अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, तीसरे के पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, जहाँ पर x का मान दिया हुआ है -1/3। तो ये जो मान दिया हुआ है -1/3, हमें ये सत्यापित करना है कि ये इस दिए हुए बहुपद का यानी x का जो मान है इसके लिए दिया हुआ जो समीकरण है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, x की जगह पे यहाँ जो x दिया है, यहाँ जो x दिया है, इस जगह पे हम x का ये वाला मान रख देंगे। अगर इस मान के लिए इस समीकरण का मान 0 आ जाता है बहुपद का, तो जो जो यहाँ पर दिया हुआ है मान वो सत्यापित करता है कि ये इसका एक शून्य है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, x का मान यहाँ से उठा के और यहाँ रख देना है। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1/3 रखेंगे। तो कर लेते हैं। तो इस तरह से x की जगह पे -1/3 रख दिया जाएगा। मल्टीप्लाई लग रहा है इनके बीच में, ये सोचने वाली और कहने वाली बात नहीं होगा। तो इस तरह से 3 इंटू -1/3, ये ब्रैकेट खुल गया, +1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ ऊपर की तरफ -1 बच गया और पीछे प्लस का 1 बच गया। तो -1 और +1 हम सब जानते हैं कि ये 0 हो जाएगा। तो p -1/3 के लिए पूरे बहुपद का मान हमारे पास में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का क्या है, शून्य होगा। ये आपका आंसर है, शून्य होगा, ये इसका, यही आपका आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का, सवाल नंबर 3 का ही दूसरा प्रश्न भी हम कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, और यहाँ पर x का संगत जो मान दिया हुआ है वो दे रखा है x बराबर 4/5। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, x की जगह पे हमें 4/5 रखना है इस समीकरण में, तो वो हम रख देते हैं। तो p 4/5 का हमें मान निकालना है। तो यहाँ 5 इंटू एक्स की जगह पे 4/5 आ जाएगा, माइनस का पाई ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर 4 बच गया और 4 में से पाई जा रहा है। तो यहाँ देखिए p 4/5 का मान जो है वो शून्य नहीं हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 4 माइनस पाई जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। अतः यहाँ
x बराबर 4/5 दिए बहुपद का शून्य नहीं है, क्योंकि जीरो हुआ ही नहीं। अगर यहाँ जीरो मान आ जाता तो हम कह देते कि ये इसका शून्य है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लाइन बताई थी, अगर वो जीरो आ जाता तो ही हम उसे शून्य मानते हैं। अब तीसरे का तीसरा भी हम कर लेते हैं इसी तरह से। तीसरे में दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर x के दो मान दिए हुए हैं। x का मान एक बार तो 1 दिया है और एक बार माइनस का 1 दिया है। तो हम देख लेते हैं, पहले हम x का मान 1 रख लेते हैं, तो p1 का मान हम पता कर लेते हैं पहले। तो हमें x की जगह पे 1 ही रखना है सब जगह। 1 का स्क्वायर 1 रहता है, -1, तो ये आ गया 0। तो यहाँ पर एक तो शून्य होगा, p1 का मान 0 आ चुका है, तो x का जो एक मान है उसके लिए तो हमारे पास शून्य है। अब हम इसी तरह से x का जो मान है -1 रख लेते हैं। एक बार तो हमने 1 रख दिया था यहाँ पर, एक बार -1 रख के देख लेते हैं। तो p-1 बराबर -1 का स्क्वायर -1। अब क्योंकि घात 2 लग रही है जो कि एक सम संख्या है, तो अगर जब सम संख्या घात लगती है तो बाहर माइनस नहीं आता है, तो यहाँ बाहर हमारे पास में आ जाएगा ओनली 1, माइनस हट जाएगा उसका, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। -1 में से 1 गया तो हमारे पास में यहाँ पर 0 आया, यानी p-1 के लिए भी यहाँ पर मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। अतः x बराबर 1 और -1 दिए गए बहुपद के शून्य है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान 0 आ गया तो वो शून्य है, दोनों मान x के। अब इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन का हम चौथा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चौथा जो है उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, और x के हमारे पास मान दे रखे हैं, एक बार तो -1 दे रखा है और 1 दे रखा है 2। तो कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल सा एक बार हम x का मान -1 ले लेते हैं। उसके लिए हम पता कर लेते हैं p-1, कुछ नहीं करना है, x की जगह पे -1 रखना है। ये हमने मान रख दी, x था यहाँ पर, x की जगह पे -1 रख दिया, यहाँ x है यहाँ पे भी -1 रख दिया। अब -1 और प्लस का 1 ये दोनों जुड़ के जो हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इन दोनों के बीच में इंटू का निशान लग रहा है। -1 और -2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि दोनों के माइनस लग रहा है तो दोनों जुड़ जाएंगे और आगे माइनस लग जाएगा। तो कोई भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 इंटू -3, 0 -1 का मान, सॉरी p-1 का मान हमारे पास 0 आ गया, यानी कि x बराबर -1 बहुपद का शून्य है। इसी तरह से x बराबर 2 के लिए भी हम पता कर लेते हैं, हम इस वाले बहुपद का मान p2, यानी x की जगह पे 2 रखना है, तो इस x की जगह पे 2 रख देंगे +1, और इस वाले x की जगह पे भी हम 2 रख देंगे, 2 में से 2 गया, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, 2 + 1 3 हो गया, इंटू 2 में से 2 जब जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है, 3 इंटू 0 जो है वो 0 आएगा। तो इस तरह से p2 का मान 0 आया, यानी कि यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। तो x बराबर 2 के लिए भी 2 भी जो है वो बहुपद का शून्य है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से अब हम फोर्थ क्वेश्चन के बाद तीसरे का
फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x बराबर 0 का पता करना है हमें कि ये इसका शून्य है नहीं, तो कुछ नहीं करना है, x बराबर 0 रख देंगे हम। p का मान यहाँ पर x की जगह पे जहाँ पर भी है वहाँ 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, तो p 0 का मान 0 ही आएगा, अतः x बराबर 0 बहुपद का शून्य है। ठीक है, इसी तरह से छठा क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। छठे क्वेश्चन में दे रखा है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और x का मान दे रखा है माइनस एम बटा एल। तो कुछ भी नहीं करना है, x की जगह पे यहाँ x और यहाँ x की जगह पे हमें ये वाला मान रख देना है, तो p माइनस एम बटा एल बराबर एल इंटू एक्स की जगह पे माइनस एम बटा एल आ जाएगा, प्लस का एम आ जाएगा जो लिखा हुआ है। एक्स की जगह पे मैंने इसको मानों को रखा है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया माइनस का एम प्लस का एम, माइनस एम प्लस एम आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ 0 बच जाएगा। तो p का मान मेरे पास क्या आ गया, p माइनस एम बटा एल के लिए बहुपद का मान क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, अतः x बराबर माइनस एम बटा एल के लिए बहुपद का मान शून्य है, अतः ये बहुपद का शून्य होगा। ठीक है, ठीक है साहब। इसी तरह से अब हम इसी क्वेश्चन का तीसरे का सातवां भी कर लेते हैं। सवाल क्या है, सवाल है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ x के मान दे रखे हैं, एक बार तो दे रखा है माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 और एक बार दे रखा है 2 बटा अंडर रूट 3। तो पहले हम x बराबर माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 के लिए मान पता कर लेते हैं। तो p x की जगह पे मैं माइनस 1 बटा रूट 3 रख दूंगा। इसी तरह से 3 ऐसा का ऐसा रखा, इस x की जगह पे माइनस 1 बटा रूट 3 रख दूंगा, घात लग जाएगी 2 और माइनस का 1। अब 3 ऐसा का ऐसा रख दिए इंटू, अब क्योंकि घात 2 लग रही है तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा, क्योंकि माइनस 1 इंटू, यहाँ इसको लिख देते हैं माइनस 1 इंटू माइनस 1 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और ये वाला माइनस 1 ऐसा का ऐसा रहेगा। माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 1, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का मान 3 हो जाएगा। ये मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि जब रूट के अंदर सेम संख्या होती है और वो आपस में गुणा हो रहे होते हैं तो जो रूट है वो हट जाता है और यहाँ आ जाएगा माइनस 1। तो इस 3 से ये 3 कट चुका है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 रह गया, 1 में से जब 1 जाता है तो हमारे पास मान आता है 0, अर्थात p माइनस 1 बटा रूट 3 का मान हमारे पास में 0 आया है, अतः x बराबर माइनस 1 बटा रूट 3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये हमने एक बार माइनस 1 बटा रूट 3 के लिए मान पता कर लिया। अब हम x बराबर 2 बटा रूट 3 के लिए भी मान पता कर लेते हैं। तो सेम px वो दे रखा है, यहाँ पर px बराबर क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, x की जगह पे हम ये मान रख देंगे
p 2√3 बराबर 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। 3 सेम वही प्रोसेस करनी है। ऊपर देखो 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। नीचे √3 इंटू √3 हो जाएगा। ये -1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब देखिए 3 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा। 3 इंटू 2 इंटू 2 हम 4 लिख सकते हैं। √3 और √3 का जब गुणा होगा तो नीचे केवल 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा उसका, और ये आ जाएगा -1। यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 4 बच गया। 4 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3। यानी कि p 2/√3 के लिए हमारे पास मान जो है वो 3 आ रहा है, जो कि 0 नहीं है। हमारे पास शून्य होने के लिए मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर p 2/√3 का मान 3 आ रहा है, अतः यहाँ पर जो है 2/√3 के लिए ये शून्य नहीं है, अतः x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से कर लिया है। एक क्वेश्चन तीसरे में और बच रहा है, वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 2.2 के ही तीसरे का 2.2 प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, 8वां। उसमें हमें दे रखा है px बराबर 2x प्लस 1, और यहाँ पर x का मान दे रखा है हमें 1/2। तो कुछ भी नहीं करना है, हमें x की जगह पे 1/2 रख के देखना है। p 1/2, 2 x की जगह हम 1/2 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 बच गया और प्लस का 1 आ गया, तो मान आया हमारे पास में 2। तो p 1/2, अतः ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये 0 नहीं है, अतः x बराबर 1/2 बहुपद का शून्य नहीं है। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 जो है हमारा प्रश्नावली 2.2 का, वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम आगे का जो सवाल है वो करेंगे। आगे का सवाल करेंगे अब प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 जो है वो कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 में हमें बहुपद के क्या पता करने हैं? बहुपद के शून्यक पता करने हैं। यहाँ पर जो भी बहुपद हमें दे रखे हैं उनके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। सबसे पहला जो है क्वेश्चन वो दे रखा है px बराबर x प्लस 5। तो px बराबर x प्लस 5 में यहाँ हमें इस बहुपद का शून्यक पता करना है। तो हम सभी को पता है कि शून्यक के लिए px का मान क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो हम इस px को जो है, जो px है वो क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। x का हमें वो मान चाहिए जिसके लिए 0 हो जाए। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, px को 0 के बराबर रख देना है। यहाँ पर px का मान रख दिया मैंने x प्लस 5 बराबर 0। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पक्षांतर करना है। पक्षांतरण से x बराबर 5, क्योंकि यहाँ आगे प्लस लग रहा है, पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा तो माइनस का, यानी 0 - 5 हो जाएगा। 0 में से 5 जाता है तो माइनस का 5 ही रह जाएगा, और ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर इस बहुपद का शून्यक जो है वो क्या आ गया?
माइनस का 5। इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसमें पी एक्स बराबर दे रखा है आपको x माइनस 5। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी पी एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x माइनस 5 बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे यहाँ पर भी, 5 के आगे माइनस लग रहा है तो उधर जाने पर वो -12 प्लस में बदल जाएगा। तो x बराबर 0 प्लस 5 ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारे पास में आंसर है, x बराबर 5। यहाँ पर जो शून्य है वो क्या है, 5 है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में पी एक्स बराबर दे रखा है हमें 2x प्लस 5। सेम शून्य के लिए पी एक्स बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0। मुझे x का वो मान चाहिए जिसके लिए ये पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। कुछ नहीं करना, इस पूरे को मेरे को 0 के बराबर रख देना है। पक्षांतर करूंगा तो 2x यही रहेगा, इसके आगे प्लस लग रहा है तो यहाँ जब पक्षांतर होगा तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर मेरे पास माइनस का 5 आएगा। अब वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणन से ये जो 2 है वो -5 के नीचे चला जाएगा। तो -5 बटा ये जो 2 है वो 5 के नीचे आ जाएगा। यहाँ पर जो बहुपद का शून्य है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 5 बटा 2। तो ये माइनस के 5 बटा 2 के लिए इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम इस चौथे का ही चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर 3x माइनस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें पी एक्स का जो शून्य के यानी पी एक्स के शून्य के लिए इस पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से 3x माइनस 2 को हम 0 के बराबर रख देंगे, पक्षांतर करेंगे तो 3x यहाँ माइनस लग रहा है तो 0 प्लस 2 हो जाएगा। तो 3x बराबर 2 आया। अब वज्र गुणन करेंगे तो x बराबर आ जाएगा, ये वज्र गुणन से 3 2 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 2 बटा 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका सवाल हो गया। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन का हम फिफ्थ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्या है, पी एक्स बराबर 3x दे रखा है। सेम वही चीज, हमें शून्य के लिए पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x बराबर 0 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस वगैरह कुछ नहीं है तो यहाँ पक्षांतर नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट वज्र गुणन ही होगा। तो x इधर ही रहेगा और जो 3 है वो 0 को विभाजित करेगा। तो जब 0 में किसी का भी भाग दिया जाता है तो वो 0 ही आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 0। यानी x बराबर 0 जो है वो क्या होगा, इस बहुपद का शून्य होगा। इसी तरह से छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका छठा क्वेश्चन है इसका, पी एक्स बराबर ए एक्स, जहाँ पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। सेम यहाँ पर भी बहुपद के शून्य के लिए बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए एक्स बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर भी वज्र गुणन होगा तो x इधर ही रह जाएगा और 0 में a का भाग चला जाएगा। 0 में जब भी किसी संख्या का भाग जाता है तो वो वापस से 0 ही आता है। तो यहाँ पर भी x का मान हमारे पास में 0 ही आएगा, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से चौथे का सातवां क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। चौथे का सातवां है और 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दिया है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर c जो है वो 0 के बराबर नहीं है और c और d जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है,
तो इन चीज़ों से हमें प्रभावित नहीं होना है, हमें तो सिंपल सा हमारा फॉलो करते जाना है कि हमें ये बात पता है कि शून्यकों के लिए पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम सी एक्स प्लस डी बराबर 0 लिख देंगे, पहले पक्षांतर होगा क्योंकि यहाँ प्लस लग रहा है, तो प्लस लगने पे पक्षांतर इधर होगा, तो सी एक्स बराबर आ जाएगा 0 माइनस डी, यानी सी एक्स का मान आ जाएगा माइनस का डी। अब वज्र गुणन हो जाएगा, x यहीं पे रह जाएगा और जो c है वो माइनस डी को विभाजित करने के लिए उसके नीचे चला जाएगा। तो x का मान हमारे पास में माइनस डी बटा सी आया, यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, अतः माइनस डी बटा सी बहुपद का एक शून्य है। इसी तरह से यहाँ पर 0 एक शून्य है, 2/3 एक शून्य है, जो दिए हुए बहुपद के लिए 0 यहाँ पर भी शून्य है। इसी तरह से -5 इस वाले समीकरण या बहुपद का शून्य है। यहाँ पर 5 जो है वो x माइनस 5 का शून्य है, और यहाँ -5/2 जो है वो इस वाले बहुपद का शून्य है। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 2.2 समाप्त कर दी है बहुपद की। आगे की प्रश्नावली भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।